हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने नए सेशन के बारे में, साथ साथ में एस्पायर से जुड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, और साथ साथ में जो भी आजकल चीज़ें चल रही हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मेनली जो आज हमारा सेशन है वो नए बैच अनाउंसमेंट का है, जो कि बैच 9th स्टार्ट होने वाला है। 15 जुलाई से बैच 8th स्टार्ट हुआ था और वो आपका फुल हो चुका है, तो उसमें अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। तो अब जब भी आप बैच ज्वाइन करोगे 10-5 दिन में, तब आपको बैच 9 अलॉट किया जाएगा और उसमें आपकी पढ़ाई इनिशियल से करवाई जाएगी। इस सेशन में हम लोग काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है, लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब कब से हमको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे का। तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो कौन सा टाइम आपके पास होना चाहिए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेपर कभी 1 साल बाद देना है, किसी बच्चे को 2 साल बाद देना है, किसी बच्चे को 3 साल बाद देना है, या फिर कोई बच्चा अभी ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास अब समय नहीं है कि ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करें, क्योंकि उनको तैयारी शुरू कर देनी इसलिए भी चाहिए कि अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपको कौन सी एनआईटी मिल रही है, कौन सी एनआईटी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब आपका पूरा स्पेशल राउंड की काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसको एनआईटी मिलनी थी उसको एनआईटी मिल चुकी है, जिसको एनआईटी नहीं मिलनी थी उसको एनआईटी नहीं मिली है। और अगर स्पॉट राउंड में 1-2 सीटें कहीं किसी एनआईटी में निकलती भी हैं, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से कि वो कॉलेज आपको मिल भी सकता है या फिर नहीं। तो अब जब क्लियर कट पता ही है कि क्या सीन बनने वाला है, तो आप एक ड्रॉप अगर लेना चाह रहे हैं तो फिर ये टाइम आपके पास सफिशिएंट है। या फिर आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई नॉर्मल कॉलेज आप लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो उन्हें अगर अभी जानकारी हो चुकी है कि निमसेट क्या होता है, निमसेट की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, तो फिर एक बेस्ट समय है कि आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी से जब आप तैयारी शुरू करोगे तब आप 7 से 8 महीने में पूरा सिलेबस बढ़िया से डीपली कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपके सेमेस्टर है, प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें आने लगती हैं, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम इनफ होना चाहिए। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, तो वो अपना अभी डिसीजन ले सकते हो, जितनी जल्दी लोगे उतना ज्यादा बेहतर है। बट अगर आप थोड़े समय बाद भी, 1-2 महीने बाद भी डिसीजन लेते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रिपरेशन एंट्रेंस की है, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन में अगर देखा जाए तो आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करते हो उतना ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि एंट्रेंस में आपको मालूम है कि कोई ये ग्रेजुएशन लेवल का या फिर कह सकते हो 12th लेवल पे पैटर्न पे नहीं होता है कि इतनी चीजें हम पढ़ लेंगे, इतनी चीजें एग्जाम में आएंगी और एग्जैक्टली हम करके चले आएंगे। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अच्छे से अभी से तैयारी शुरू करके धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू करें और साथ साथ में धीरे धीरे अपना सिलेबस कवर करें और टाइम स्लॉट डिवाइड कर लें। कि आप पहले से बना लो कि 1 साल में हमें पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है, अगले साल में हमको अपनी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम स्लॉट बना सकते हो। तो ये सबके लिए हमने बताया कि कब से आपका बेस्ट टाइम है। अगर आप ज्यादातर बच्चों के इंटरव्यूज देखोगे एस्पायर स्टडी में, जितने भी बच्चों के मोस्टली देखोगे, तो आपको मिलेगा कि किसी ने जून से पढ़ाई शुरू की, किसी ने जुलाई से, किसी ने अगस्त से, किसी ने सितंबर से। तो ये जो 4 महीने होते हैं, इनमें बच्चे सबसे ज्यादा तैयारी शुरू करते हैं। और इतने समय से तैयारी शुरू करके एग्जाम तक अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, बढ़िया से मेहनत करते हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट भी उनका निकल के आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो ये आता है कि सेफ स्कोर फॉर द निमसेट टॉप रैंक टिल नाउ, अभी तक का सेफ स्कोर निमसेट के अकॉर्डिंग क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं एग्जाम का। अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1000 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें 600 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 240 मार्क्स आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, और यहाँ पर 120 मार्क्स आपके कंप्यूटर के होते हैं, और 40 मार्क्स आपके इंग्लिश सेक्शन के होते हैं। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न होता है। और यहाँ पर आपके पास अभी के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट होता है कि आपको 70 मिनट्स मिलेंगे, इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और इन दोनों को मिलाकर के आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल ये 2 आवर्स आपको मिलते हैं। और इसमें सेक्शन वाइज पेपर आपका ओपन होता है। पहले सेक्शन ये ओपन होगा मैथ्स का, तो 70 मिनट्स मिलेंगे, और फिर इसके बाद जब लॉजिकल का ओपन हो जाएगा तो आप मैथ में स्विच नहीं कर सकते हो। तो ये एक अब बढ़िया सा कंपटीशन इसके कारण यहाँ पर हो गया है। जो सेफ स्कोर आपका है वो 600 मार्क्स, मतलब आप अगर 1000 में से 600 मार्क्स
लाते हो तो लगभग आप मार्क्स जो है 1000 में से लाते हो तो आप लगभग जो है अंडर 100 रैंक में आ जाते हो, या कभी कभी 120 130 ऐसे भी जा सकती है। बट अभी के हिसाब से अगर आप 600 नंबर लेकर के आते हो तो हो सकता है कि आप टॉप 10 में भी आ जाओ, हो सकता है कि अगर पेपर आसान आ गया तो टॉप 20 टॉप 30 में आ जाओ, बहुत ज्यादा पेपर आसान आ गया मतलब बिल्कुल 10th लेवल का तो हो सकता है कि आप टॉप 100 के अंदर आ जाओ या टॉप 150 के अंदर आ जाओ। बट अगर आपका 600 मार्क्स है तो आपको एक अच्छी एनआईटी मिलेगी, ये बिल्कुल अभी तक के अकॉर्डिंग पूरा और पूरा श्योर है। अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज देखें तो अनाउंसमेंट है जिसकी डिटेल आपको एस्पायर स्टडी के ऐप के अंदर पूरी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो वहां पर एक चैट का ऑप्शन होता है, तो वहां पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो अपने डाउट्स वहां पर आप पूछ सकते हो। बाकी सारी चीजें हम इस सेशन में भी आपको नए बैच से रिलेटेड और भी एस्पायर स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें इस सेशन में बता देंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप एस्पायर स्टडी का ऐप इंस्टॉल करो, चैट सेक्शन में जाओ, वहां पर जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको आप तुरंत पूछ सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो नया बैच है वो स्टार्ट होगा 3 अगस्त से, और इसमें इनरोलमेंट आप 7 अगस्त तक करते हैं तो आपको दिए गए जो आगे ऑफर्स होंगे उनके फायदे मिल जाएंगे। बट अगर आप 7 अगस्त के बाद करते हो तब भी इनरोल कर सकते हो, बट उसमें ऑफर्स जो हम इसमें बताएंगे वो शायद ही आपको ना मिल पाए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 2025 वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, 2026 वाले, 2027 वाले फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज से संबंधित बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर देखें तो ओनली एस्पायर स्टडी टॉपर्स चॉइस, तो जितने भी आप अगर टॉपर्स देखोगे एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं, और इसका हम आगे चल करके अभी दिखाएंगे भी स्लाइड्स कि कितने सारे टॉपर्स जो है वो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करके निकलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की ही बात नहीं है, आप 2023 में जाकर के देखोगे, आप पीछे 2022 में जाकर के देखोगे तो आपको मिलेगा जो टॉपर्स होते हैं एक्चुअली में उनकी एस्पायर स्टडी चॉइस रहती है। और वो मेन रीजन है मटेरियल, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका, सारी चीजें जो दी जाती हैं वो आपको यूनिक दी जाती हैं, और उसका कोई भी किसी के साथ भी कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि एस्पायर स्टडी में सारी चीजें अपने आप हर साल में नए तरीके से प्रिपेयर की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो कंटेंट पिछली साल दिया गया था वही सेम टू सेम आपको इस साल दे दिया जाए, वही सारी सीट उठा करके दे दी जाए, वही सारे टेस्ट आपको उठा के दे दिए जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो इस साल मिलेगा वो पिछली साल से डिफरेंट होगा, जो पिछली साल मिला था वो उसके पिछली साल से डिफरेंट था, और अब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा और अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीजें एस्पायर स्टडी में है, इसलिए एस्पायर स्टडी सबसे अलग है बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स का ऐसा होता है जो इस साल कंटेंट है वही अगली साल है, फिर वही अगली साल है, वही अगली साल है, एक बार उन्होंने प्रिपेयर कर लिया और फिर प्रिपेयर करने के बाद में बुकलेट बनवा लिया, जो भी है, फिर वो एक साथ 10 सालों तक, 12 सालों तक, 15 सालों तक चलता है। बट एस्पायर स्टडी में जो नया ट्रेडिशन होता है, जो नए तरीके से पढ़ाई होती है, वो हर साल इंप्रूव होती है, और हर साल हम लोग की जो पेपर पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं उन्हीं पेपर पैटर्न पे आपको टेस्ट करवाए जाए, उन्हीं पेपर पे आपको क्वेश्चन दिए जाए, उन्हीं पैटर्न पर आपकी हर चीज हो। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एस्पायर स्टडी का 2023 का रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 2023 में ये निमसेट के केवल रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर AIR 3, AIR 5, AIR 10, ठीक है। अंडर 10 में देखोगे 3 स्टूडेंट हैं, AIR 12, AIR 15, AIR 20, फिर AIR 24, AIR 26, 28, 29, 32। तो ये पूरी जो स्लाइड आप देख रहे हो यहाँ पर ये 96 रैंक तक है, मतलब आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्लाइड जो है वो अंडर 100 बच्चों की है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखें तो यहाँ पर 101, 111, 113, 14, 117, 119, 123, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38। तो अगर आप देखोगे तो ये 191 तक की स्लाइड है। तो ये दोनों स्लाइड अगर आप देखोगे तो 200 के अंदर के जो बच्चे हैं 2023 में निमसेट में, वो सारे बच्चे यहाँ पर हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 में ही ये वो सारे बच्चे हैं जो NIT तिरछी गए हैं एस्पायर से पढ़ के। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पहली स्लाइड है जो NIT तिरछी पहुंचे हैं, और ये दूसरी स्लाइड है जो 2023 में ही बच्चे NIT तिरछी पहुंचे हैं एस्पायर से पढ़ के। रिजल्ट हम क्यों दिखा रहे हैं वो भी अभी आपको समझा देंगे।
अब अगर हम लोग देखें तो ये 2024 का रिजल्ट है, मतलब इस साल का, और वो भी किस चीज का है, निमसेट का रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AIR 5, AIR 7, AIR 9, AIR 11, 14, 15 और 24, 26, 34, 37, और ये सारे बच्चे जो है वो आपको मिल रहे हैं कितने, अंडर 90 रैंक 88 तक, AIR 88। अगर आप इसके बाद जाते हो तो यहाँ पर 92, 98, 94 और 100, तो यहाँ पर टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं अंडर 100, कब, 2024 में निमसेट के एग्जाम में। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अगर आगे आते हो आप तो ये सारे बच्चे हैं 101, 104, 106, 107, 109, 111, 114, 18, 20, और ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हो तो 188 रैंक तक हैं। और इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हो तो 191, 192, 193, 197, 44 स्टूडेंट्स हैं AIR 101 से 200 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखो इतने सारे बच्चे एस्पायर स्टडी को ज्वाइन कर चुके हैं, अच्छे रैंक ला रहे हैं और अच्छा कॉलेज भी ले रहे हैं। तो अगर आप देखो तो हमने अभी आपको केवल और केवल 200 तक रिजल्ट दिखाए हैं, और ये वो सारे रिजल्ट हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमने शो किए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा शो करने का मतलब कि अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं, तो अगर आप देखोगे कि उन्होंने 200 तक अपने रिजल्ट्स नहीं शो किए हैं, तो हमने यहाँ पर 200 शो किए हैं। और हमने आपसे पहले भी बोला था कि अगर इंस्टीट्यूट आकर के बोलता है कि सर हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन है इंडिया में और हम 200 तक के रिजल्ट अब शो कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको 300 तक के रिजल्ट एस्पायर स्टडी के शो निमसेट के कर देंगे। और अगर वो आकर के बोलते हैं कि हम 300 तक शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 400 तक शो कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट आप देखोगे कि वो एस्पायर स्टडी को ये बोल रहे हैं कि एस्पायर स्टडी के जो ये सारे रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। तो हम बस एक ही मैसेज देना चाहेंगे, एक ही यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हमारे रिजल्ट एक्चुअल नहीं है, तो आप अपने सारे एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आप दिखा देंगे, तो हमारे रिजल्ट अगर गलत होंगे तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। आप सब लोग 1 से लेकर के 1000 तक के बच्चों की रैंकें शो कर देंगे। तो जो बचे हुए बच्चे होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एस्पायर स्टडी ने जब उसके बाद रिजल्ट शो किया तो एस्पायर स्टडी के पास कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप हमको गलत प्रूव करना चाह रहे हो तो आप अपने आप को सही प्रूफ कर दें, तो हम ऑटोमेटिक गलत प्रूफ हो सकते हैं। और बाकी बात रही सिलेक्शन की, नंबर ऑफ सिलेक्शन की, तो हमने पहले भी बताया कि एस्पायर स्टडी में अभी तक के हिसाब से आप अगर कहीं पर भी कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और सबसे ज्यादा बच्चे NIT पहुंच रहे हैं। और ये हम केवल वर्ड्स से नहीं बोल रहे हैं, ये केवल चीजें हम आपको समझा नहीं रहे हैं कि ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आपको देख करके खुद ये चीज समझ में आ सकती है कि हाईएस्ट सिलेक्शन एक्चुअली में एस्पायर में ही है। और आपको ये बात मालूम होगी कि जब कोई भी इंस्टीट्यूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, कोई भी इंस्टीट्यूट ऊंचाइयां छूता है, उसका रिजल्ट बेस्ट होता है, उसके कंटेंट में दम होता है, उसके मटेरियल में दम होता है, पढ़ाने में दम होता है, तो फिर उसको पीछे करने के लिए सारे लोग एकजुट होकर के कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली एस्पायर उनमें से नहीं है जो इतनी आसानी से परेशान हो जाए या फिर आप उसको किसी भी तरीके से डिफेम करने की कोशिश करें और एस्पायर स्टडी डिफेम हो जाए, क्योंकि हमारे ये सिलेक्शन ही इनफ है। यही सारे बच्चे जो है जाकर के इतना एडवर्टीजमेंट एस्पायर का कर देते हैं और बचा कुचा एस्पायर का एडवर्टीजमेंट बाकी इंस्टीट्यूट्स कर देते हैं, तो उससे ही एस्पायर के बैचेज बहुत जल्दी जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एस्पायर स्टडी का CET महाराष्ट्र का रिजल्ट है। तो CET महाराष्ट्र का रिजल्ट अगर यहाँ पर देखोगे 99.99, 99.98, 99.97, 94 और ये सारे यहाँ पर रिजल्ट हैं। फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखते हो तो ये भी CET महाराष्ट्र के रिजल्ट हैं। और फिर अगर आप इसके बाद देखते हो तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये भी CET महाराष्ट्र के रिजल्ट है। इसमें आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉमन मिलेंगे जो निमसेट में भी सेलेक्ट हुए हैं, CET महाराष्ट्र में भी सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये CUET का रिजल्ट है जिसमें मुस्कान के 251, फिर यहाँ पर विवेक बंधुनी जिनकी निमसेट में 5 रैंक है तो इनके 249 मार्क्स हैं, नियति सोनी इनके 240 मार्क्स हैं CUET में। और इस तरीके से आप देखोगे 235, 234, 233 और यहाँ पर ये सारे यहाँ पर रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 200 से बराबर या उससे ज्यादा
मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे 42 प्लस स्टूडेंट्स एस्पायर में अकेले हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि सीटी महाराष्ट्र का भी जो हमारा रिजल्ट है वो सबसे अलग है, इसके कंपैरिजन में कोई रिजल्ट किसी का नहीं है। अगर आप देखोगे सीयूईटी में भी तो हमने बताया 42 से ज्यादा बच्चे जो है वो 200 से प्लस या 200 के बराबर मार्क्स स्कोर किए हैं सीयूईटी 2024 में। तो अगर आप इसको भी किसी से कंपेयर करोगे तो इसके बराबर तो छोड़ दो, आसपास भी आपको इसके रिजल्ट किसी का नहीं मिलेगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमने एक नोटिफिकेशन आपके लिए रखा था, क्योंकि एस्पायर स्टडी को काफी सारे लोग जब किसी भी तरीके से कंटेंट में compete नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन में compete नहीं कर पाते हैं, पढ़ाने में compete नहीं कर पाते हैं, तो तरह तरह की बातें शुरू करते हैं डिफेम करने के लिए। तो कुछ लोग डिफेम ये कर रहे थे कि एस्पायर स्टडी प्राइज देता है, अवार्ड दे देता है और ये सब करता है। तो हमने आपको बताया भी था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है उसको हर जगह रिवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे आप ओलंपिक में जाते हो और ओलंपिक आप जीतते हो, आज आप सर्च करिएगा, गूगल देखिएगा, तो उस पर आपको अवार्ड तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको रिवार्ड मनी भी मिलती है। और वो किस लिए मिलती है? वो इसलिए नहीं मिलती है कि वो आपकी वैल्यू है, या हिंदी में बोले वो आपकी औकात है, इस रेस्पेक्ट में वो पैसा नहीं मिलता आपको, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो आपका सम्मान है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए अपना समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको वो वापस होके मिलता है। तो एस्पायर स्टडी ने अब की बार शुरू से ही ये चीज अनाउंस कर दी थी कि 1 से लेकर के 7 तक के AIR में AIR 1, AIR 2, AIR 3, 4, 5, 6, 7 निमसेट 2025 में जो भी बच्चे एस्पायर स्टडी के किसी ऑनलाइन कोर्स से या ऑफलाइन कोर्स से जुड़े हुए होंगे तो उनके कॉलेज की फीस पे की जाएगी कॉलेज के अकाउंट में। तो ये एस्पायर स्टडी ने अनाउंसमेंट किया था और वो अनाउंसमेंट अभी बरकरार है। बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स जो इस चीज को गलत ठहरा रहे थे अब वो भी यही करना शुरू किए हैं, बोले एस्पायर स्टडी कर रहा है तो अब हमें भी वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक कोई अच्छी चीज की शुरुआत की थी। अब अगर कोई आपको इसका ये एक्सक्यूज दे रहा है कि हम लोगों को भ्रम फैला करके ये काम शुरू किए, अब वो भी इसी काम को शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई 2 शॉप्स हैं, 2 दुकानें हैं। अब एक दुकान पर अगर कोई गलत चीज की जा रही है और आपके ही एक दूसरी दुकान है, मतलब एक आपके पड़ोसी की दुकान है और एक आपकी दुकान या एक आपके फादर या आपकी मदर बैठती हैं, ऐसे समझो। तो अब अगर किसी चीज पर कोई गलत चीज सर्व की जा रही है और उसके यहाँ अगर कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि हमारी दुकान कम चल रही है, तो क्या आप ये शुरू करोगे कि गलत चीज आप भी शुरू कर दोगे? नहीं शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो चीज गलत है। आप कब शुरू करोगे? आप जब तब शुरू करोगे जब आपको मालूम है कि उसने एक अच्छी चीज की पहल की है जिससे हमारे लोग जो है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पर पढ़ाई अच्छी मिल रही है, वहां पर मटेरियल अच्छा मिल रहा है, वहां पर कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी चाहोगे कि हमारे यहाँ पर भी कस्टमर आए, तो आप कोशिश क्या करोगे? कोशिश करोगे कि वो अगर सुविधा दे रहा है, कस्टमर वहां जाने पर वो 1 गिलास पानी पिला रहा है, साथ में वो अच्छे से उसको बिठाल रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसको करना चाहोगे। अगर वो गलत काम कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर आप उसको फेवर नहीं करोगे और आप किसी भी तरीके से अपनाओगे नहीं। बट अगर आपने अपनाया दैट मीन्स वो चीज सही है और आप उसको सही ठहरा रहे हैं। फिलहाल आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्यों आपको केवल और केवल एस्पायर स्टडी ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों आपको एस्पायर स्टडी ही चूज करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस बात का? सिलेक्शन का। एस्पायर स्टडी में जब आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन एक अच्छी रैंक से होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा मेहनत हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि वो सिलेक्शन आपको बोले जो बच्चे लगभग कॉलेज में पहुंच रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पहुंच रहे हैं, तो उनको हम एक सिलेक्शन मान करके यहाँ पर चलते हैं। हम उन स्टूडेंट्स को सिलेक्शन नहीं मानते हैं जिनको कोई कॉलेज अच्छा सा अलॉट ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल तैयारी की है, 1 साल अपना पैसा खर्च किया है और साथ साथ में आपने अच्छे कॉलेज के लिए तैयारी की थी। तो अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स आपका एक अच्छा सिलेक्शन है, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन तो कह सकते हो बट वो एवरेज सिलेक्शन है। आप अगर फीस खर्च कर रहे हो, 50-60 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, 1 साल का अपना समय दे रहे हो और फिर आपको एक
थर्ड ग्रेड का कॉलेज अगर मिल रहा है तो उसको सिलेक्शन हम नहीं कह सकते हैं प्रिपरेशन के समय। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो दूसरा है कंसिस्टेंट बेस्ट रिजल्ट। आप एस्पायर स्टडी का रिजल्ट उठा करके देखोगे तो हम आपको फिर से यही बोलना चाहेंगे, सारे लोग अपना रिजल्ट बेस्ट बताएंगे, क्योंकि कोचिंग या फिर किसी इंस्टीट्यूट जब तक अपना रिजल्ट बेस्ट नहीं बोलेगा तब तक जाहिर सी बात है कि बच्चे वहां एडमिशन नहीं लेंगे। ये हम खुले तौर पर कह रहे हैं। बेस्ट बोलने से या बेस्ट कहने से नहीं होता है, रिजल्ट शो करने से होता है, रिजल्ट दिखाने से होता है कि हमारे पास ये बच्चे थे और ये बच्चे हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं, इतने बच्चे एनआईटी पहुंचे हैं। तो आप अगर एस्पायर स्टडी में देखोगे तो हमने आपको अभी पीछे 2023 का भी रिजल्ट दिखाया, आपको 2024 का भी हमने रिजल्ट दिखाया और आप 2022 का भी रिजल्ट वेबसाइट से एस्पायर स्टडी के जाकर के देख सकते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि एनआईटी जो बच्चे जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश ये करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करें, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन अगर वो नहीं आ पाते हैं, अपेयरिंग में है या फिर वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो फिर वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं एफोर्ड कर पा रहे हैं, तो एस्पायर स्टडी के जो अफोर्डेबल कोर्स हैं और जिनमें चीजें लिमिटेड समय के लिए दी जाती हैं बट उसमें आपको लाइव क्लासेज है या फिर आपकी डीपीपी है, असाइनमेंट है, सारी चीजें मिलती हैं बट लिमिटेड टाइम के लिए, तो बच्चे उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो क्लासरूम में ही बच्चे जो है केरल से है, शिलोंग से है, असम से है, देहरादून से है, उत्तराखंड से है, बहुत सारी जगह से आते हैं। उस पर्सपेक्टिव में नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर मान लो केरल से है तो केरल से किसी साल 2 बच्चे आए, किसी साल 3 बच्चे आए, किसी साल 1 बच्चा, ऐसा नहीं होता केरल से एकदम से 50 बच्चे आ जाए। तो जो बच जाते हैं वो सब ऑनलाइन के माध्यम से एस्पायर स्टडी से जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है जीरो टू हीरो टॉपर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि टॉपर्स एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं और ये हम तो कह ही रहे हैं, बाकी सारे लोग भी कहते हैं। अगर आप किसी से मिलोगे तो आपसे वो बोलेंगे कि टॉपर्स का सिलेक्शन तो कोई भी करवा दे। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि टॉपर्स तो एस्पायर स्टडी जा रहे हैं, तो टॉपर्स तो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन ही करते हैं। अगर आप यहाँ पर चीजों को समझोगे तो एस्पायर स्टडी में चीजों को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो बच्चा भी अपने सिलेक्शन की उम्मीद करता है, अगर देखोगे तो पूरी तैयारी इस तरीके से झोंक देता है कि उसका सिलेक्शन होगा और उसका सिलेक्शन होता है। किसी भी सीनियर से, आपके जो भी सीनियर्स एनआईटी में पढ़ रहे हो, आपका कोई बड़ा भाई पढ़ रहा हो, कोई बड़ी बहन पढ़ रही हो या फिर कोई दोस्त पढ़ रहा हो या दोस्त का दोस्त पढ़ रहा हो एनआईटी में, तो आप उससे पूछ करके देखोगे कि एस्पायर स्टडी से कितने बच्चे इस समय ऐसे आपके कॉलेज में आए हैं जो सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं थी। तो वो आपको बताएंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, लॉजिकल बिल्कुल नहीं आती थी, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आती थी, इवन जब यहाँ आए हैं पहले सेमेस्टर में उनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आ रही है, बट वो एमसीए का निमसेट का एग्जाम क्रैक करके यहाँ तक पहुंचे हैं और शिवम सर ने उनको पहुंचाया है। तो यहाँ पर जीरो से लेकर के आप टॉपर हो तब तो सिलेक्शन होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आप जीरो पर भी हो तब भी सिलेक्शन एस्पायर स्टडी से आपका होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टॉपर्स चॉइस विद टॉपर्स फैक्ट्री, ठीक है, तो ये तो हमने बता ही दिया टॉपर्स चॉइस है। और टॉपर्स फैक्ट्री हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो बच्चे एस्पायर स्टडी में एनआईटीज में सेलेक्ट होकर के पहुंच रहे हैं वो एक फैक्ट्री की तरीके से ही है। फैक्ट्री मतलब समझ रहे हो, बल्क में। तो एस्पायर स्टडी से अगर आप देखोगे तो हमने भी आपको पीछे रिजल्ट दिखाया कि 100 में जो है वो 34 बच्चे, हम 30 प्लस मान लेते हैं। अगर आप देखोगे 200 में से 100 से लेकर 101 से लेकर 200 तक के 44 बच्चे हैं। अगर हम उसको 40 प्लस भी बोल दें फिर भी आप देखोगे सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो एस्पायर स्टडी से एनआईटीज में अभी हैं। जब आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता क्या क्या है? जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, लाइव कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो लाइव क्लास में आपको डेली लाइव क्लास होंगी। अब यहाँ पर जो आपकी लाइव क्लास होती हैं वो आपकी लाइव होती है। लाइव का मतलब है कि आप एट द टाइम क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, एट द टाइम कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास के दौरान ही पूछ सकते हो। ऐसा आपको बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स में मिलता है कि आप लाइव क्लास के दौरान ही बीच में अपना क्वेश्चन पूछ पाए। टीचर बोल देता है बाद में बताएंगे या फिर आप क्लास के टाइम पर कोई भी क्वेश्चन ना पूछा करो, बट एस्पायर स्टडी में ऐसा नहीं है। आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है, सर ये लाइन नहीं समझ में आई दोबारा से रिपीट कर दीजिए, या ये पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट कर दीजिए, या फिर सर कल ये वाला क्वेश्चन था नहीं हुआ उसको करा दीजिए, तो वो क्वेश्चन समय निकाल करके आपका करवा दिया जाता है लाइव क्लास में ही। तो सबसे बेनिफिट यहाँ पर ये है, लाइव क्लास पढ़ोगे साथ में अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट है 3 टाइम सिलेबस। 3 टाइम सिलेबस का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 बार हम लोग जो है वो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और 1 बार आपका
क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरा सिलेबस हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस। जो भी आप लाइव क्लासेस लोगे, अगर बाय द वे वो छूट जाती हैं, उनको इन फ्यूचर दोबारा से एग्जाम तक देखना चाहते हो तो वो रिकॉर्ड भी हो जाती हैं और उनको दोबारा से आप कभी भी ऐप में देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है डाउट सेशन विद एनालिसिस। जो भी आपके टेस्ट होंगे, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसके आपको एनालिसिस भी करवाए जाते हैं, जिससे कि आप नए नए तरीके से क्वेश्चन को सोचना सीख पाएं कि कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें डेडिकेटेड कोचिंग फॉर एमसीए और एस्पायर एसटीडी की जो ये यूएसपी है, वो आप ये कह सकते हो कि डेडिकेटेड कोचिंग। यहाँ पर ना हम एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, ना बैंक के लिए पढ़ाते हैं, ना रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, ना कैट के लिए पढ़ाते हैं, ना जेई के लिए पढ़ाते हैं, केवल और केवल एमसीए के लिए पढ़ाते हैं। कुछ लोग जब हमने बताया कि वो कंटेंट से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, मटेरियल से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, एस्पायर स्टडी में इतने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलना शुरू किए कि शिवम सर जो है वो लाइव क्लास में 1-2 क्वेश्चन में टाइम ले लेते हैं। टाइम लेने का मतलब 1 मिनट में हो सकता है वो 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है 3 मिनट में सॉल्व हुआ। तो उन टीचर्स को हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो आपको नहीं मालूम होगा कि हमने जो है वो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है आपका, उसमें कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई किया है। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि ये पीएचडी के लिए होता है बेसिकली, या फिर आप कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता है नेट का पेपर। तो एस्पायर एसटीडी में जो हम एक्चुअली शिवम सर पढ़ा रहे हैं तो नेट क्वालिफाइड है इन कंप्यूटर साइंस। तो आप पहली बात तो ये समझ लो कि बोर्ड पर हम खड़े होते हैं तो ऐसे ही नहीं खड़े होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, जब हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं, हम आपको ऑन द स्पॉट लाइव पढ़ाते हैं। लाइव का मतलब आप कभी भी एट रैंडम अगर कोई टॉपिक कह भी देते हो जज करने के लिए कि सर आज ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो हम उसको उसी टाइम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा मोस्टली टीचर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना होता है, पहले से उसके लिए रेडी होना होता है। जब उस टॉपिक को पूरा समझ लेते हैं, पूरा टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर वही 20 क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो टीचिंग का मेथड ही है। हम उस चीज पर नहीं रिलाई करते हैं, थोड़ा सा हमारा अलग तरीके का रहता है कि ऑन द स्पॉट पढ़ाते हैं। जब भी क्लास में हम आते हैं तो द टाइम किताब ओपन करते हैं, एक्सरसाइज ओपन की, चैप्टर टेस्ट ओपन किए, एक जहां से जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगा वो क्वेश्चन हम वहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं। और आपको भी ये सिखाते हैं कि ऑन द स्पॉट लाइव कैसे आप क्वेश्चन को सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये भी मानना है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पेपर दे रहे होंगे तो आप पहले से तो पढ़ के जाओगे, बट ऐसा तो है नहीं कि आपको मालूम है कौन से 20 क्वेश्चन वहां पर आने वाले हैं। आपको ये तो पता नहीं है कि वहां पर कौन से मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, कौन के लॉजिकल के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन से कंप्यूटर के 20। तो अगर आप एट रैंडम क्वेश्चन को सोचना नहीं सीख पाओगे तो पेपर में आपको दिक्कत आएगी। और पेपर में आपको दिक्कत तभी आएगी जब आप पहले से क्वेश्चन को नहीं जान पाओगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो ये कब सीख पाओगे? ये तभी सीख पाओगे जब आप एक ऐसे टीचर से पढ़ो जो लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हो। ठीक है, अगर आप हमारा सेशन देखोगे उठा करके, चाहे आप 2022 का देख सकते हो, या फिर आप 2023 का देख सकते हो, या फिर आप 2024 का देख सकते हो, तीनों साल में आप कभी भी आप देखना जो निमसेट का एक्चुअल पेपर होता है उसके बाद जस्ट बाद जब हम पेपर का एनालिसिस करवाते हैं तो लाइव करवाते हैं। लाइव कैसे करवाते हैं? बच्चे आते हैं सेंटर से पेपर दे करके और बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को एट द टाइम उसी टाइम सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन किसी बच्चे ने बोला सर ये क्वेश्चन आया था, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसी टाइम उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि एक हमने पूरी पीपीटी बना ली, क्वेश्चन को पूरा से उसमें टाइप कर लिया, उसके बाद में उसका पूरा सोल्यूशन समझ लिया और समझ लिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे और वो क्वेश्चन आके हमने आपको शाम को या अगले दिन या उसके अगले दिन हमने आकर के बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया। तो ये काम हम नहीं करते हैं और इस चीज को आप पीछे सेशन में उठा करके देखें 2023 में, 24 में, या फिर इसके पहले 22 में और 25 में भी ऐसा ही होगा। लाइव एनालिसिस ही आपको करवाएंगे, आप आओगे पेपर देकर, क्वेश्चन बोलोगे और वो बोर्ड पर करवाएंगे। ये आपके लिए भी एक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर पर बैठते हो तो आपको एक ये प्राउड फील होता है कि हमने उन टीचर से पढ़ा है, हमने उन सर से पढ़ा है जो लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं और हम भी लाइव क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अगर मान लो फिर भी जो टीचर्स बोलते हैं कि शिवम सर ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, तो आप पूरा चैप्टर
किसी भी टीचर का उठा के देख लो, ठीक है, किसी भी टीचर का मतलब जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनका पूरा चैप्टर उठा करके देख लो, उसके बाद में हमारा पढ़ाया हुआ चैप्टर उठा करके देख लो। फिर आप दोनों में कंपैरिजन ये करना कि किस लेवल पर क्वेश्चन उन्होंने करवाए, किस लेवल पर क्वेश्चन हमने करवाए हैं। हमने जब अप्रोच बताई है तो कैसे सोच सोच के बताई हैं, उन्होंने अप्रोच जो बताई है वो वही बताई होंगी जो किताब में होंगी, या फिर वही अप्रोच बताएंगे जो कहीं ना कहीं पहले से पढ़ी हुई होंगी। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा एक चीज और बता दें कि हमने जो है वो अनअकैडमी पर लगभग 1 साल IIT JEE और एडवांस के लिए पढ़ाया है। अगर आप जाओगे तो आप YouTube करिएगा शिवम गुप्ता सर अनअकैडमी, तो आप पहले के वीडियोज मिल जाएंगे जब हमने वहां पर JEE और एडवांस के लिए पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि हम आज से एकदम से प्रकट हो गए, अब मतलब ऐसे कह सकते हो कि आज दिक्कत हमसे लोगों को क्यों हो रही है, क्योंकि एस्पायर स्टडी सबसे टॉप पे समय पहुंच चुका है सिलेक्शन के मामले में। अब ये बात किसी से हजम नहीं हो रही है, तो हम सबसे रेस्पेक्ट यही करना चाहेंगे कि आप इस चीज को लेकर के परेशान ना हो कि एस्पायर स्टडी इतना अच्छा रिजल्ट कैसे निकाल रहा है, इतने ज्यादा सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं। बस आप फोकस करो पढ़ाई पर, जो आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, आपका भी रिजल्ट अच्छा बनेगा और आप भी ये अच्छे सिलेक्शन निकालोगे। अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो हर कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। हर कोर्स का मतलब आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हो या निमसेट कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, आपकी DPPs रहती हैं। DPP मतलब जब आप क्लास करते हो, लाइव क्लास करते हो, तो उसके बाद आपको DPP दी जाती है और उसमें आपके 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होते हैं, उनको आप सॉल्व करते हो, उसके आंसर भी मिलते हैं, सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। शॉर्ट नोट आपको मिलते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका कोई चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो अब प्रोबेबिलिटी में आपको 1 पेज के हमने शॉर्ट नोट दे दिए, तो जब आप उन 1 पेज के शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो आपका वो पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जो भी आपने प्रोबेबिलिटी में पूरा पढ़ रखा होगा वो 1 पेज से हो जाएगा। ऐसे अगर हम जाए कोऑर्डिनेट में, तो हमने जैसे आपको सर्किल का 2 पेज का शॉर्ट नोट दिया, तो उस 2 पेज में पूरे सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स भी हर चैप्टर के दिए जाते हैं। फिर चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट होता है। चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट का मतलब है कोई चैप्टर पढ़े सेट थ्योरी, तो उसके खत्म होने के बाद सेट थ्योरी का टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट में जब आप अपने नंबर्स देखोगे कि इतने हमारे नंबर बने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर हमारा कितना अभी कंप्लीट हुआ है। अगर अच्छे नंबर आए तो दैट मीन सही से चैप्टर कंप्लीट है, कम नंबर आए मतलब इस चैप्टर को भी और स्ट्रांग हमको करना है। तो ये चीज यहाँ पर रहती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको 500+ टेस्ट मिलते हैं पूरे साल में, और इनके लाइव एनालिसिस भी होंगे। लाइव एनालिसिस मतलब आपको हम सॉल्यूशन भी करवाएंगे लाइव, और उनमें बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को आप टेस्ट में सोच सकते थे, या क्या सोच करके आपने गलती कर दी होगी, कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें भी आपकी लाइव एनालिसिस में यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप देखोगे एस्पायर में जो सबसे स्पेशल चीज है वो क्या है कि आप असाइनमेंट को सबमिट करते हो, ठीक है, और असाइनमेंट को जब आप सबमिट करते हो तो ये हमारी तरफ से चेक किए जाते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि हमें असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आपके पास मैसेज भी जा सकता है, कॉल भी जा सकती है कि आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो। आप टेस्ट नहीं देते हो तो आपके पास मैसेज जाएगा, कॉल जाएगी कि आप अपने टेस्ट प्रॉपरली नहीं दे रहे हो। कुल मिला के अगर आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम पढ़ा तो आपको लेंगे ही लेंगे, बस आपको टिके रहना होता है। आगे बात करें तो यहाँ पर सीनियर मेंटरशिप है। सीनियर मेंटरशिप का मतलब है समय समय पर आपको सीनियर्स भी गाइड करेंगे कि कैसे हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, कैसे हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कैसे हमें स्पीड अपनी अच्छी करनी है टेस्ट को लेकर के। तो ये सारी चीजें बीच बीच में आपको मेंटर्स अलग अलग कॉलेज के बताएं, तिरची के हो गए, सूरतकल के हो गए, इलाहाबाद के हो गए, वारंगल के हो गए, भोपाल के हो गए, हर कॉलेज के बच्चे आपको बताते रहेंगे। तो वो जब आपको समझाएंगे ना कि हमारे नंबर भी 450 आते थे, हमारे नंबर भी 400 आते थे, हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंच गए, तो उससे एक आपको अलग बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो पर्सनल काउंसलिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है, तो आप हमें भी पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, या फिर हम पढ़ तो बहुत रहे हैं बट उतना हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। रीजनिंग में हमसे पजल नहीं बन रही है तो क्या करना चाहिए। रीजनिंग स्ट्रांग नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। कंप्यूटर हम क्या करें, दिक्कत आ रही है। मैथ्स में कैलकुलस हमें समस्या कर रही है, बाकी सब अच्छा हो रहा है। तो जो भी आपके डाउट्स क्वेरी बनती हैं वो सारी आप पूछोगे और उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। और 10 से 12 दिन के अंदर आप वो चीज जब फॉलो करोगे जो बताई जाएगी, और फिर आप खुद बताओगे कि उसमें आपको पॉजिटिव आउटपुट मिला या नहीं मिला, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस कि अब अगले 10 दिन क्या करो, अब अगले 10 दिन क्या करो, तो वो सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। अब नेक्स्ट बात अगर कर लेते हैं तो फीस की, तो यहाँ पर जो एस्पायर स्टडी का कोर्स है ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फीस है। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो
जो कोई नया एकदम से जो है वो अपना कोर्स सेल करना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइस को ऐसा रखेगा कि बच्चे ज्वाइन कर लें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन पढ़ाने का है नहीं। अब बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए फीस कम करना एक विकल्प रहता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो फीस भी कम कर देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो एस्पायर स्टडी से 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपए कम कर देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एस्पायर स्टडी से 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए कम कर देते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आप किसी को 2,000 रुपए कम दे करके ज्वाइन कर रहे हो, तो क्यों ना आप 2,000 रुपए ज्यादा दे करके एक्चुअल इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करें, क्योंकि उनका टारगेट ये नहीं है कि पढ़ाई पर फोकस किया जाए, कंटेंट पर फोकस किया जाए, मटेरियल पर। उनका टारगेट क्या है कि अगर एस्पायर से हमारी फीस कम रहेगी तो हो सकता है कि 1-2 बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर 1 ईयर की भी उतनी फीस है, 2 ईयर की भी उतनी रखी, 3 ईयर की भी उतनी रखी। तो अब हमें ऐसा लगता है कि उनका ऐसा मानना होगा कि जब हम 3 साल और 2 साल और 1 साल की फीस सेम रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा 3 साल का कोर्स ही प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि 1 साल हम ज्वाइन करेंगे, कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया 2 साल का ज्वाइन कर लो। तो जब 2 साल का सोचेगा तो थोड़ा सा मन में लालच फिर आएगा कि हो सकता है कि 3 साल का ज्वाइन कर लो, 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा 3 साल में कर लेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट का भी ऐसा मानना होगा कि हम शायद 1 साल में सिलेक्शन ना करवा पाए, 1.5 साल में सिलेक्शन ना करवा पाए, 2 साल में सिलेक्शन ना करवा पाए। तो इसलिए लालच के चक्कर में जो 1 साल में सिलेक्शन ले सकता है वो भी बच्चा 3 साल का कोर्स ज्वाइन कर ले। जो बच्चा 2 साल में सिलेक्शन कहीं पर ले सकता है दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो हमारे पास 3 साल का कोर्स ज्वाइन कर ले। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हो सकती है, ऐसा हमको लगता है। एस्पायर स्टडी में आपका सिलेक्शन 8 से 9 महीने में संभव है। अगर आप पूरा 8 से 9 महीने तक हार्ड वर्क करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस हर इंस्टीट्यूट की तुलना में एस्पायर में सबसे ज्यादा होते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। आपको 8 महीने से 9 महीने जो है वो शिद्दत से हमको देने होंगे, और ओनली एस्पायर स्टडी को आपको प्योर तरीके से फॉलो करना होगा, तो आप एक अच्छी रैंक 8 से 9 महीने में निकाल सकते हो। आपको पुराने जो तरीके हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको 18 महीने लगे, आपको 20 महीने लगे, आपको 25 महीने लगे, आपको 30 महीने लगे या 3 साल लग जाएं। तो वो सब पुराने मेथड थे, पढ़ाई में भी होता है। अगर आप देखोगे अपने पेरेंट्स से, आप पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, तो वो आपसे बोलेंगे कि हमारे जमाने में 60% नंबर आ जाते थे तो उसको टॉप माना जाता था। उस समय ऐसा होता था कि उसने पूरे गांव में जो है वो टॉप किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन में भी माना जाता था, मतलब इवन पास हो जाए उसको भी माना जाता था कि ये पढ़ने में अच्छा रहा है। बट आज की सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो 60% की बहुत कोई वैल्यू नहीं है। 75% अगर देखोगे तो इंटर या 12th में अगर देखोगे तो बहुत कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बढ़े, टेक्निक बढ़ गई। पहले जो काम बहुत कठिन तरीके, रिसोर्सेज नहीं थे, बुक्स उतनी नहीं होती थी लोगों के पास थे, या फिर उस तरीके से चीज़ों को उनको नहीं मिल पाता था। बट अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली गई, रिसोर्सेज बढ़ते चले गए, बुक्स बढ़ती चली गई, टेक्निक बढ़ती चली गई, क्वेश्चन के शॉर्टकट बढ़ते चले गए, ठीक है। साथ साथ में आप क्वेश्चन को करो लॉन्ग मेथड से। जैसे 11th-12th में बहुत सारे टीचर इस तरीके से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कैसे? कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो लॉन्ग मेथड से, उसको वेरीफाई कर लो शॉर्टकट से, आपका नंबर हमेशा पूरा पूरा आएगा। 100 में 100 नंबर आजकल बच्चों के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब पुराने जमाने के हिसाब से आपको पढ़ना नहीं है। निमसेट में भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बढ़िया रैंक निकालनी है 8 से 9 महीने में, तो आपको नए तरीके से नई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और नए टाइप के क्वेश्चन जैसे निमसेट में पूछे जा रहे हैं उस टाइप पर आपको फॉलो करके बढ़िया एक सिलेक्शन निकाल सकते हो। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। क्यों रोने लगते हैं? उनका मेन दुख दर्द यही होता है कि सर हमारा 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा भी वेस्ट हो गया, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे अभी इनरोल हैं जो किन्हीं किन्हीं इंस्टीट्यूट में 2022 में एडमिशन लिए थे, और अभी वो 2024 में अपीयर हो चुके हैं, नहीं सिलेक्शन हुआ, अभी 25 में फिर से देंगे यहाँ पढ़ करके। तो अब उनका अगर आप जोड़ करके देखोगे कितना साल खराब हो गया। अगर यही सही से चीजों को उनको मिल गया होता, ठीक है, तो एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो अगली बार तो जरूर हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि सही से सही मटेरियल आप पढ़ते हो तो एक अच्छा सिलेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ से कोर्स की फीस की बात करें तो जो आपका AIMCA कोर्स है, इसकी फीस है 35,500 इंक्लूडिंग GST है, ठीक है। इसमें 18% GST होती है, वो गवर्नमेंट को जाती है, और ये आपका 2025 तक वैलिड है, और ये 32,500 का। दोनों कोर्स की लगभग फीस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर
जो आपको डिफरेंस है वो क्या है, इसमें आपका निमसेट, सीयूईटी और जामिया और जो भी एमसीए के एग्जाम होते हैं वो सारे आपको कवर करवाए जाते हैं, क्लासें होती हैं। इसमें आपके निमसेट की पूरी क्लासें होंगी कंप्लीट, और निमसेट से मिलता जुलता सिलेबस जिन भी एग्जाम्स में होगा वो भी इसमें आपके कवर हो जाते हैं। जैसे निमसेट है, इसी से मिलता जुलता सिलेबस सीयूईटी का है, पूरा नहीं मिलता है बट 80% सीयूईटी का सिलेबस निमसेट से मिल जाता है, ठीक है। सीईटी महाराष्ट्र का भी 80% लगभग मिल जाता है, तो ये भी इसमें निमसेट के साथ आपके पूरे कवर हो जाते हैं। इसमें डिफरेंस ये थोड़ा सा कि जो इसमें 20% सीयूटी का अलग से सिलेबस है उसकी भी क्लासेज होंगी, जो सीटी महाराष्ट्र में एक दो चैप्टर मेंसुरेशन अलग से हो गया ऐसा उसकी भी क्लास है, तो ये पूरा कंप्लीट रहता है। नेक्स्ट है 2 ईयर का, अगर आप ज्वाइन करते हो तो 47,500 है। फिर इसके बाद में अगर आप रिकॉर्डेड ज्वाइन करते हो तो 22,500 है। रिकॉर्डेड वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनका कॉलेज बहुत हैट्रिक होता है, मतलब सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे छूट पाएंगे 7 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद कब पढ़ेंगे, तो वो बच्चे रिकॉर्डेड करते हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे आप इस बार अगर देखोगे तो जिस बच्चे की रैंक 11 है, विशेष शर्मा, उसने जो है रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया था। कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा वो था, अभी इंटरव्यू उसका 1-2 दिन में आ जाएगा, काफ़ी दिनों से लगभग 20-25 दिनों से हमारे पास वो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो वो अभी आ जाएगा। तो उसमें आप देखोगे कि उसने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया था, पूरा अपना स्ट्रक्चर फॉलो किया और कॉमर्स होने के बावजूद उसने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की। मैथ्स कोर्स रहता है, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी की तैयारी कर रखी है, बैंक की तैयारी कर रखी है, आपकी क्वांट और रीजनिंग वगैरह तैयार है, तो फिर आप यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स का भी कर सकते हो। और अगर आपके 60% नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में कम है, तो फिर आप सीयूटी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको केवल और केवल सीयूटी की ही प्रिपरेशन करनी है, सीटी महाराष्ट्र देना है, निमसेट नहीं देना है। तो यहाँ पर ये सारे फीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक और डाउट आता है बहुत सारे लोगों का कि सर इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे अलग अलग कोर्सेज क्यों हैं? तो देखो, इसका जवाब हमने पहले भी वीडियो में दिया था कि हमने आपको बोला था कि हर मर्ज की दवा सेम नहीं होती है, हर मर्ज की दवा सेम नहीं होती है। आप जब भी डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग टाइप की दवा होगी, अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है तो अलग टाइप की दवा होगी, अगर आपके नोज में प्रॉब्लम है तो अलग दवा होगी, अगर आपके माउथ में प्रॉब्लम है तो अलग दवा होगी, आपके अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो आपकी अलग। अब अगर हाथ वाली ट्यूब आप आंख में लगाते हो तो नुकसान भी कर सकती है, ठीक है, हो सकता है कि रोशनी आंख की चली जाए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हर चीज के लिए स्पेसिफिक चीजें होती हैं। तो अब हमने ये कोर्स अलग अलग क्यों डिजाइन किए यहाँ पर, तो यहाँ से जैसे यही देखोगे मैथ्स कोर्स है, तो अगर किसी बच्चे की रीजनिंग अच्छी है, किसी बच्चे की क्वांट अच्छी है, तो वो क्यों अपना पैसा वेस्ट करे भाई, उसको तो वो चीजें आ ही रही है, मैथ्स उसकी वीक है, मैथ्स अपना ज्वाइन कर लेगा। अगर ऐप में जाओगे तो आपको केवल लॉजिकल का भी कोर्स मिल जाता है, तो अगर किसी ने मैथ्स में कमांड है तो वो मैथ्स क्यों करे, मैथ्स अपना टेस्ट वगैरह से कर लेगा एस्पायर के, बाकी अपना जो है लॉजिकल का कोर्स ज्वाइन कर लेगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से देखें सीयूईटी है, अब 60% उसके नहीं है बेचारे के, और हम उससे बोले नहीं निमसेट के साथ में ही आप इसको ज्वाइन करो, तो फिर उसका ही तो नुकसान हो गया, तो उसके लिए अलग से कोर्स है। अब जिसको सारे एग्जाम देने उसके लिए अलग कोर्स है। तो इसलिए एस्पायर स्टडी में सारे कोर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं रखा गया है कि सबको एक ही तराजू पर तौला जाए। आप जामिया में जाओगे तो आपको अलग कोर्स मिल सकता है, सारे कोर्स एस्पायर में ऐप में जाओगे डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। एक जो यहाँ पर कोर्स है वो है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कोर्स। इससे भी काफी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि एस्पायर स्टडी में ये जो सबसे सस्ता कोर्स एक हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इस कोर्स की बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा निकाल दें। जो हम फीचर्स आपको आज से पिछली साल देखोगे बताए हैं वो सारे अब बता रहे हैं कि हम भी ये देंगे तुमको, ये ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसकी फीस है 8,999 और इसमें आपका 1,200 का कूपन है, कब तक, 7 अगस्त तक। मिलता क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो प्रैक्टिस कोर्स यहाँ पर, तो इसमें आपको लाइव एनालिसिस मिलेंगे टेस्ट के, साथ साथ में यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको, साथ साथ में आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज मिलती है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिलती है, साथ साथ में यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर आपको डीपीपी भी मिलती है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर फिर कोर्स, बाकी कोर्स में अंतर क्या रहा है, इसमें सब कुछ तो आ गया जो आप पहले बता चुके हो उन कोर्सेज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। जैसे मान लो एक चैप्टर का लेक्चर आएगा
और जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, उसमें नोट्स बना लोगे, फिर उसका टेस्ट आएगा, उसका आप टेस्ट दे दोगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर के वीडियो डिलीट हो जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर के आ जाएंगे, ठीक है, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर उसको आप नोट्स बनाओगे, फिर आप टेस्ट दे दोगे, एनालिसिस हो जाएगा, फिर उस चैप्टर का वीडियो चला जाएगा और फिर उसके बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रहता है, ये तो परमानेंट इसमें पड़ा रहेगा, ये नहीं जाता है, बट ये जो लेक्चर्स आते हैं कंप्लीट वो आपके आते जाते उसमें रहते हैं शेड्यूल के हिसाब से। मंडे को शेड्यूल भी आ जाता है कि इस वीक में क्या क्या आपको कंप्लीट करना है। तो ये एक आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कम फीस में है, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सेल्फ स्टडी वाले तो ये जरूर ज्वाइन करते हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, और जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं वो बच्चे भी ये कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और करते हैं। अब यहां पर अगर एक चीज और देखें तो आगे अगर आ जाएं तो टॉपर बैच जो है वो अब एक यहां पर निकल के आया। टॉपर बैच क्या है? टॉपर बैच बेसिकली ये है कि जैसे ड्रॉपर बैच होता है तो हम ड्रॉपर नहीं बोलते हैं, कोई बच्चा जानबूझ के ड्रॉपर नहीं बोलता है। और टॉपर क्यों बोल रहे हैं हम इसको कि आपका अगर ड्रॉप हुआ है, कैसा ड्रॉप हुआ है? ड्रॉप हुआ है मेहनत से, आपने पूरी मेहनत की, आपने शिद्दत से डीपीपी सॉल्व की, शिद्दत से लाइव क्लासेस अटेंड की, पूरी तैयारी की, बट आप एग्जाम में जाकर के आपका माइंड नहीं काम किया या आप नहीं कर पाए, या फिर आपने तैयारी तो पूरी मेहनत से शुरू की थी, 6-7 महीने कर ली, उसके बाद नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो वो बच्चे जब नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अच्छी रैंक बना ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस पहले से कवर होता है, दोबारा से जब वो चीज़ों की रिपीट करते हैं तो अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, स्पीड भी आ जाती है, एक्यूरेसी भी आ जाती है, और जब आप किसी टॉपिक को 1 से 2 बार पढ़ते हो तो वो माइंड में ज्यादा शार्प तरीके से, जैसे किसी ने सी लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ा हो और उसको दोबारा से सी पढ़नी पड़ जाए तो फिर उसको ज्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले उन चीजों को पढ़ रखा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टॉपर बैच दिया है। तो इसमें भी आप 7 अगस्त तक इनरोल कर सकते हो, और इसमें आपकी जो फीस है वो अप टू 15,000 ऑफ हो जाएगी। अप टू का मतलब यहाँ पर यह है कि 15,000 ही ऑफ होगी, ऐसा नहीं है, वो बेस्ड होगा आपकी रैंक पर। जैसे आपने इस बार पेपर दिया और आपकी जो रैंक बनी है उस रैंक के बेस पर आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। किसी बच्चे को 5,000 का ही दिया जा सकता है, किसी बच्चे को 10,000 का दिया जा सकता है, किसी बच्चे को 15,000 का, किसी बच्चे को 7,000 का, किसी बच्चे को 12,000 का। मतलब जैसी आपकी रैंक होगी उस रैंक पे बता दिया जाएगा कि आपको इतना डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। अगर जैसे पहले से आप एस्पायर का कोई कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज मान लो ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा का मतलब कि अगर जैसे मान लो आपको रैंक के बेस पर 5,000 का ऑफ मिल रहा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे थे, तो हो सकता है आपको दोनों के हिसाब से मिलाकर के 10,000 का ऑफ मिल जाए। तो ये जो भी चीज है आप ऐप में पूछ लीजिएगा। अब अगर देखें तो बाकी जो ऑफर्स हैं आपके, तो यहाँ पर 3,000 आपका ऑफ रहेगा। कौन से? जो पीछे अभी कोर्स बताए थे 35,500 और 32,500 वाला, तो इन सब पर आपको जो है वो कोर्स में 3,000 का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप 16,999 से लेते हो तो इसमें 2,000 का ऑफ मिल जाएगा। जैसे रिकॉर्डेड कोर्स है तो ये 22,500 का है, तो इसमें आपको 2,000 का ऑफ मिल जाएगा। बाकी अगर कोई 12,000 से ऊपर का कोर्स होता है, 16,500 ऐसा कुछ, तो उसमें आपको ये ऑफ मिल जाएगा। फिर ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन करते हो वीओडी, तो आपको इसमें 1,200 रुपए का ऑफ मिलेगा, जो हमने अभी पीछे आपको बताया। ऑफर ध्यान रखिएगा 7 अगस्त तक ही वैलिड रहेंगे, और इस पर आप क्वेरीज अपनी रेज कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं वो सब पूछ सकते हो। ऐप में भी पूछ सकते हो, वेबसाइट से भी पूछ सकते हो, इन नंबर्स पे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस पर मेल करके भी पूछ सकते हो। अब एक चीज इसमें और है इंपॉर्टेंट, एस्पायर स्टडी में एक स्कीम और चलती है ऑर्फेन्स के लिए। जो भी बच्चे ऑर्फेन है उनके लिए एक यहाँ पर स्कीम रहती है। आपके मम्मी नहीं है या पापा नहीं है या दोनों लोग नहीं है, तो अगर दोनों लोग नहीं है तब तो आपका जो है 100% फीस जो है वो एस्पायर स्टडी की तरफ से ऑफ रहती है। 100% फीस, इसमें बहुत कोई क्रिटिकल प्रोसीजर नहीं है, बस थोड़ा सा आपको 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ऐप में मैसेज करोगे, बताओगे सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर ये कोर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। 32,500 वाला फ्री मिलेगा, 35,500 वाला फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी फ्री मिलेगी। कोई भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके एक पेरेंट नहीं है, एक पेरेंट मतलब आपकी मदर नहीं है या आपके फादर नहीं है, तो उस केस में हम आपको यहाँ पर 40% का ऑफ दे देते हैं। मतलब आधी फीस आपकी कम हो जाती है, आधी पे करनी होती है, इस तरीके से, ठीक है, लगभग। तो यहाँ पर ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ये भी एस्पायर स्टडी की पहली मुहिम थी, 2023 में हमने ये काम शुरू किया था, और हर उसमें आकर के आपको कोशिश करते हैं बता दें। भी हमको याद आया तो हमने आपको ये बात बता दी। अगर आपके जानने में कोई ऐसा है तो आप उसको जरूर सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फादर नहीं होते हैं और उनके चाचा पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई ताऊ पढ़ा रहा है, या कोई और
सपोर्ट कर रहा है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता उसको पढ़ाने में, ठीक है, कहता क्यों पैसा बर्बाद करोगे पढ़ाई में और ये वो है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को रखा है। अब जिसके दोनों गार्जियन नहीं है, मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, तो उसके साथ खासकर दिक्कत ये आती है कि जो उसके रिलेटिव्स उससे बोलते हैं काम करो, पैसा कमाओ, पढ़ाई अभी ना करो, ठीक है, अभी घर की फैमिली स्थिति सही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये चीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। तो लास्ट में हम बस आपसे एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि सारे एस्पायर से जल के राख हो गए, सारे एस्पायर से जल के राख हो गए, क्योंकि एस्पायर के चाहने वाले लाख हो गए। तो इसी के साथ अपना सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं आपको क्लास में। और अगली साल इससे भी तगड़ा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट, ठीक है, इससे भी ज़्यादा सिलेक्शन एस्पायर से आने वाले हैं। आप सबसे अच्छा है कि आप एनआईटी में कोई पढ़ रहा हो उससे आप पूछो, पता करो कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। कहीं भी बच्चा पढ़ा हुआ हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ा हुआ होगा, जब आप उससे पूछोगे तो वो आपको एस्पायर से सजेस्ट करेगा। वो खुद बोलेगा कि हमने वहाँ पढ़ा था, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस खर्च की थी, पूरा हमको खुद पढ़ना पड़ा था और हमारी मैथ स्ट्रांग थी तो हमारा सिलेक्शन हो गया। और हमारे साथ में जो और बैचमेट्स आए हैं वो इतनी केवल फीस दे करके और सिलेक्शन लेकर के हमारे साथ आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर कॉलेज में। तो आप जब उनसे पूछोगे तो वो आपको जो सिलेक्शन दूसरे इंस्टीट्यूट से लिए हैं वो भी आपको एस्पायर स्टडी ही सजेस्ट करेंगे कि एस्पायर स्टडी ले लो आंख बंद करके और वहां पर अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एस्पायर से पढ़ा है वो तो एस्पायर सजेस्ट करेगा, बट हम ये नहीं कह रहे हैं एस्पायर से जो पढ़ा उसी से पूछो, जो कहीं से भी पढ़ा है आप उससे पूछोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं हम लोग सेशन में।